हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं, 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में। बैक टू बैक 5 वीडियो देखा आपने। पहला वीडियो था जिसमें अमीश देवगन, जो IBN 7 का पत्रकार है, जिसको लोग गुल्लू कहते हैं और जिसको अखिलेश यादव ने ईमानदार कहा था, उसके खिलाफ बनारस में हुटिंग हो रही है और वो मंच छोड़कर भाग गया। दूसरा वीडियो देखा आपने। दूसरा वीडियो है ममता बनर्जी बनारस पहुंची थी, बीजेपी वाले धरना देने लगे, काला झंडा दिखाया, ममता बनर्जी वहीं बैठ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। तीसरा वीडियो देखा आपने। ये तीसरा वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। पूर्वांचल में आज वोटिंग हो रही है और योगी आदित्यनाथ की हुटिंग देखिए, सुन लीजिए, आपने सुना भी होगा, आगे भी सुनाएंगे। और अंत में वीडियो देखिए तेजस्वी यादव का, जिन्होंने साफ साफ कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन ले। हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। और सबसे आखिरी में बीजेपी की विदाई कैसे तय हो रही है, वो अयोध्या से इबारत लिख दी गई है, क्योंकि आज वोटिंग है और वहां के डीएम साहब ने पहले भगवा रंग हटा के हरा किया और हरा हटा के अब लाल कर दिया। तो इससे तो साफ है कि विदाई तय है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। छठे फेज में 57 सीटों पर यूपी में वोटिंग हो रही है, लेकिन मीडिया की लगातार कोशिश, चुनाव आयोग के साथ गठबंधन, मीडिया की लगातार कोशिश के बाद जनता इस बार हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसती हुई दिखाई दे रही है। सुन लीजिए किस तरह से अमीश देवगन की हुटिंग हो रही है। मार खाते खाते बचे हैं। सोचिए, यूक्रेन में आज तक के पत्रकार की छात्रों ने पिटाई कर दी, बनारस में इनकी हुटिंग हो रही। मतलब इस देश में, मैं ग्रामीण इलाकों में जा रहा हूं, मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, लोगों को साफ पता चल गया है कि इस देश का जो टीवी और अखबार है वो सरकार का गुलाम है और इसी वजह से उनकी जिंदगी और मुश्किल हो रही है। सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, बल्कि सरकार की पैरवी कर रहा है। और इसीलिए लॉकडाउन हो, कोरोना हो, नोटबंदी हो, अब यूक्रेन हो, सरकार अपना काम पर लगी रहती है, चुनाव प्रचार में जुटी रहती है। लोग इसी वजह से नाराज हैं। ये तीसरी तस्वीर देखिए, अयोध्या की है। आज वोटिंग हो रही है, लेकिन वहां के कलेक्टर साहब की बड़ी बेचैनी बढ़ गई है। पहले भगवा कलर से उनका बोर्ड था, आनंद फानंद में उसको कल हरा कर दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद उन्होंने उसको अब लाल कर दिया है, मतलब परमानेंट समाजवादी कर दिया है। तो सोचिए, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है। ममता बनर्जी कोलकाता पहुंची हैं, उन्होंने अखिलेश यादव का समर्थन किया है। ये बात बीजेपी वालों को पसंद नहीं आया और वो काला झंडा लेकर पहुंच गए। ममता बनर्जी ठहरी। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से इनसे सीखना चाहिए कि डर के आगे जीत है। वो धरने पर खुद बैठ गए। उन्होंने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री की तरह कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, ये तेजस्वी यादव का है। एक बार सुनिए, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन ले। हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। तो सुना आपने, ये तेजस्वी यादव का भाषण है, लेकिन वो इतने मतलब गुस्से में थे। अभी स्टालिन से मुलाकात करके आए हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को मजबूत करने के कोशिश में लगे हुए हैं। इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि संघ पर हमला बोल दिया और कहा कि आरएसएस ने आज तक, आरएसएस का कोई योगदान नहीं आजादी की लड़ाई में और आरएसएस ने तिरंगा का अपमान भी किया है। और इसी धरती पर लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार किया था। फिर से सुनिए। लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है,
लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं, 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में। सुना आपने, लेकिन तेजस्वी यही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि लालू के अभी सिपाही खड़े हैं और किसी माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन ले। मुझे लगता है कि अब सबके मन से पीके का वो भूत उतर रहा है और अब मुझे लगता है कि अब सोशल जस्टिस, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो यूनिटी है और धर्म की जिस तरह से राजनीति हो रही थी, मुझे लगता है यूपी के बाद कम से कम जो बहुजन नेता है, चाहे वो मायावती हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, हेमंत सोरेन हो, स्टालिन ने रास्ता दिखा दिया है और एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में भी आपको दिखेगा नीतीश कुमार हो सकते हैं राष्ट्रपति कैंडिडेट, लेकिन यूपी में लगभग आज 349 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। एक फेज और बचेगा, 7वां फेज, पूर्वांचल का अंतिम। लेकिन योगी जी की क्या हालत है वो देखिए। जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं वहां लगातार हुटिंग हो रही है। पहले सुन लीजिए। तो सुना आपने, सरेआम अब योगी जी का डर खत्म हो गया है, भय खत्म हो गया है। छात्र पूछ रहे हैं कि भर्ती कब निकलेगी, कब आप हमें नौकरी देंगे। तो ये है यूपी की वास्तविक हकीकत। 7-10 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन छठे फेज में भी वही सब चल रहा है। लगातार ईवीएम खराब हो रहे हैं, बोगस वोटिंग हो रही है। सोचिए बीजेपी में किस तरह खौफ है और बहुजन नेताओं को वो क्या समझते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपराधी थे तो आपने पार्टी में कैसे लिया, और अब जब वो सपा में आ गए तो उन पर पहले तो हमला हुआ, उनके कार के शीशे तोड़े गए, जानलेवा हमला हुआ और चुनाव के ठीक एक रात पहले उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बीजेपी किसी भी, आप अगर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के नेता हैं तो आपकी यही हैसियत है पार्टी में। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर आज की सबसे वायरल खबर थी और 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पूर्वांचल में मेरा आकलन है कि पूरा चुनाव सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण है, मंडल वर्सेस कमंडल है और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सपा और बसपा की तरफ झुके हुए हैं, वोट दे रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग मजबूती से बने हुए हैं बीजेपी के साथ। जाते जाते ये वीडियो देखते हैं, ये तेजस्वी यादव का भाषण जो है, क्या शानदार भाषण दिया है। और उन्होंने कहा है कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम से वोटिंग राइट छीन ले। और पत्रकारों की क्या इज्जत रह गई वो भी वीडियो देखते जाइए। लास्ट में किस तरह से अमीश देवगन की हुटिंग हो रही है, एंड डी लिखे, मतलब इस तरह की गाली नहीं देनी चाहिए थी। गाली गलौज कर रहे हैं लोग, पूरी विश्वसनीयता खो चुका है। दरअसल पत्रकारों का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। मैं जब जाता हूं ग्राउंड रिपोर्ट पर तो मैं अखिलेश समर्थक से क्या सवाल पूछूं, वो तो सत्ता में नहीं है। बीएसपी समर्थक से क्या सवाल पूछूं, वो तो सत्ता में नहीं है। समर्थक बीजेपी के समर्थकों से ही सवाल पूछूंगा ना। एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि चुनाव खत्म होते ही 7 दिन बाद पेट्रोल 150 रुपए के आसपास हो जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 105 रुपए ऑलरेडी बढ़ ही गए हैं। तो छठे चरण की वोटिंग हो रही है। वोट जरूर डालिए, डेमोक्रेटिक राइट है, नहीं तो कोई पुतीन आके इस देश पर कब्जा न कर ले। हम भारत के लोग, भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। और 7वें फेज में क्या लग रहा है, छठे फेज में क्या होगा, यूपी में क्या बीजेपी की वापसी हो रही है, बीजेपी का जाना तय है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।